रमजान के मुकद्दस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरेआम की टीम को दर्जनों खानदानों की जानलेवा तकालीफ अवाम तक पहुंचाने और उन तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया। हमने ARY डिजिटल पर पाकिस्तान की मकबूल तरीन नशरियात शान रमजान का एक सेगमेंट नेकी इंतजामिया से खुद दरखास्त करके अपने जिम्मे लिया और पाकिस्तान भर में मुस्तहिक अफराद की तलाश में निकल खड़े हुए। खुदाए वाहिद गवाह है कि मकसद सिर्फ एक था कि अगर हम इस पूरे महीने में किसी एक भी फर्द या किसी एक भी खानदान की जिंदगी तब्दील कर सके तो शायद यही बात हमारी लग़ज़िशों की मुआफ़ी का वसीला बन जाए। आज के सरेआम में हम रमजानुल मुबारक के 30 दिनों में सरेआम की टीम की मसरूफियात, काम और उसके नताइज का एक मुख्तसर जायजा पेश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद फॉलोअप्स भी आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। शान रमजान के नेकी सेगमेंट के बाकायदा आगाज से पहले हमने मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा से उनकी राय भी मालूम की कि उनकी नजर में यूं सरेआम नेकी करना यानी टीवी पर किसी की मदद करना या उसका ऐलान करना शरन दुरुस्त है या नहीं। तो उलमा की राय थी कि अगर नेकी सरेआम इस नियत से की जा रही है कि दूसरों को भी ये अच्छा काम करने की तरगीब मिले और वो भी भलाई के कामों की जानिब माइल हों, तो ये नेकी उस नेकी से अफजल है जो खामोशी से छुप कर की जाए। तो फिर आइए रमजान में सरेआम की टीम के नेकी के सफर पर एक नजर डालते हैं। यकुम रमजानुल मुबारक को लांढी के रिहायशी जावेद साहेब के 3 जवान बच्चों को ट्रांसमिशन में मदऊ किया गया, जो हर वक्त अजीबो गरीब आवाजें निकालते थे और अगर उन्हें बांध कर नहीं रखा जाता था तो वो अपने आप को अपने दांतों से काटने लगते थे। जब हम JDC के तवस्सुत से उनके घर पहुंचे तो बच्चों की इस हौलनाक बीमारी, घर की दीवारों से झांकती हुई गुर्बत और इन बच्चों के वालिदैन की सफेद पोशी ने हमें दिल गिरफ्तार कर दिया। ट्रांसमिशन में JDC के रूहे रवां जफ्फर साहिब ने इस खानदान के लिए अलकायम सिटी की जानिब से एक प्लॉट और उसकी तामीर के लिए 25 लाख रुपए का ऐलान किया। अली नकवी साहब जो हैं अली बिल्डर्स के, तो उनकी जानिब से हमें प्लॉट्स मिलते हैं रमज़ानों में देने के लिए ज़रूरतमंदों को, तो उनकी तरफ से इनको ये 120 गज का एक तो प्लॉट देंगे अलकायम मिडवे सिटी में। और अभी उन्होंने जिम्मेदारी फ़ोन पर ले ली है। अली नकवी साहब ने खुद तकरीबन 2.5 मिलियन रुपए की कंस्ट्रक्शन भी वो खुद कराएंगे। 25 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन भी वो खुद कराएंगे प्लॉट देने के साथ। वाह वाह वाह। 30 साल तक अपने अजीबुल खिलकत बच्चों की खिदमत करने वाली माँ की हसरत थी कि अब वो खाना खुदा और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दे, जिसकी जिम्मेदारी हमने उठाई। अगले चंद ही रोज में उनका शनाख्ती कार्ड और फिर पासपोर्ट भी बनवाया और अब वो जल्द सरजमीन मुकद्दस की जानिब आज़िम सफर होंगी। यकुम रमजानुल मुबारक को ही हमने सानेहाए पेशावर में शहीद होने वाले मासूम बच्चों के वालिदैन और जिंदा बच जाने वाले बुलंद हिम्मत बच्चों को भी दावत दी। अपने जिगर के टुकड़े की शहादत पर खुदा का शुक्र अदा करती माँ ने पूरे माहौल को मगमूम कर दिया। शायद कोई माँ अपने बच्चे के लिए ये चीज नहीं मांग सकती, लेकिन ये मेरी अपनी मांगी दुआ थी जो कबूल हुई। जब शहीदों की माओं को देखते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह हमें एजाज वाली माँ बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने उन शहीदों का जिक्र नबियों पैगंबरों सिद्दीकीन के साथ किया। मुझ आजिज की औलाद को अल्लाह ने ये रुतबा दिया। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र।
एक तरफ इस अजीम माँ का बुलंद हौसला था तो दूसरी जानिब अपनी आंखों से तारीख इंसानी की बदतरीन बर्बरियत देखने और गोली लगने के बावजूद जिंदा बच जाने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे ने चंद ही जुमलों में पूरी पाकिस्तानी कौम के गम और पूरी पाकिस्तानी कौम के अज़्म की तर्जुमानी की। सारे दोस्तों के बदला लेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सामने शहीद हुए, मेरे कज़न भी शहीद हुए। चलो चलो। यही कहूँगा बच्चों को कि ना डरो इन बुज़दिलों से। शाबाश। इंशाल्लाह इसका खात्मा हम ही करेंगे इंशाल्लाह। बड़े होगा शाबाश। इंशाल्लाह। माह मुक़द्दस की दूसरी तारीख को हमने अपनी दानिश्त में एक अहम तरीन मसला पाकिस्तानी भाइयों के सामने रखा। लाहौर के रिहायशी अब्दुल गफूर की 3 साला गुड़िया सुकैना, जिसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 1 करोड़ 5 लाख की जरूरत थी। लाहौर में इसके घर जाकर, इसके खिलौनों से खेलकर, इससे बातें करके इस बच्ची से बहुत ज्यादा उन्स हो गया था। इसीलिए जब घर में उसका जिक्र हुआ तो मेरे 5 साल के बेटे ने अपनी इस छोटी बहना के लिए अपनी पॉकेट मनी देने का फैसला किया। जाहिर है ये रकम 1 करोड़ 5 लाख के हदफ के सामने बहुत छोटी थी। ट्रांसमिशन की इब्तिदा में बहुत सी कॉल्स और अतियात आए, लेकिन टारगेट अभी भी बहुत दूर था। लेकिन फिर एक कॉल ने पूरे का पूरा मंजर ही तब्दील कर दिया। मैं आपको पता है कि साबिक मामले खुसूसी भी हूँ वज़ीर आला का, तो ये इनकी जो भी कागजात हैं ये कल तक मुझे ये भेज दें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के नाम पे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका इलाज टोटल जो है वो वज़ीर आज़म फंड या वज़ीर आला फंड से हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह। लेकिन क्या सुकैना का इलाज हो सका? ये इस प्रोग्राम में रमजानुल मुबारक की आखिरी तारीखों पर पहुंचने के बाद आपको मालूम होगा। 3 रमजानुल मुबारक को शान रमजान ट्रांसमिशन में हमने गुटके की वजह से मुंह के कैंसर का शिकार होकर अपनी 2 बच्चियां यतीम छोड़ जाने वाले आसिफ के खानदान और गुटके की ही वजह से मौत की दहलीज पर खड़े हामिद और उसके बच्चों को दावत दी। बंदगाने खुदा ने न सिर्फ आसिफ और हामिद के बच्चों की तालीम और राशन की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि आसिफ की यतीम बच्चियों के लिए घर और हामिद के इलाज की रकूम का भी ऐलान किया गया। हमने भी एक जिम्मेदारी नेकी समझते हुए अपने सर ली और कम से कम एक गुटखा फैक्ट्री बंद करवाने का फैसला किया कि शायद कोई एक इंसान इस वजह से बच जाए। सुरजानी की उस गुटखा फैक्ट्री में हमें यरगमाल भी बनाया गया, लेकिन हम आखिर तक डटे रहे और उस गुटखा फैक्ट्री को बंद करवा के ही दम लिया। खोल लेते हैं, जो हमारे मोहल्ले वाले जो बचता है बाद में भेजते हैं, क्यों झूठ बोले, फिर वो मेरे बच्चे खा लेते हैं। इंशाल्लाह इस बार आपकी सारी इफ्तारियाँ अच्छी होंगी और इंशाल्लाह आपके बच्चे ईद पे नए कपड़े पहनेंगे। 3 रमजानुल मुबारक को ही हमने दारुल सुकून की उन माओं से भी अपने नाजरीन को मिलवाया जिन्हें उनकी औलादें छोड़ गई थीं, और उसी दिन उन बच्चों से भी मुलाकात करवाई जिन्हें किसी माजूरी के बायस उनके सगे माँ बाप छोड़ गए थे। इन मेहमानों को सेट पर बुलाने से पहले हम खुद भी इनके पास गए। आप कौन हैं? मैं बेटा हूँ आपका। मैं बना लूंगी फिर बेटा। मैं बन जाऊंगा बस। यहाँ कहाँ रहती थी आप कराची में? मैं गुलशन शीरी में। अच्छा, वैसे आप खुद भी शीरी हैं माशाल्लाह। बड़े मजाकिया डॉक्टर उठा के लाया। चलो थोड़ा देर तो हाँ ना, इसीलिए तो हम आए हैं कि आप जरा खुश हो जाएं, अच्छी अच्छी बातें करें जरा आपके साथ। बड़े क्यूट हैं आप, बड़े ही प्यारे हैं, है ना? सारे डॉक्टर इस जैसे हो जाएं तो मरीज तो आधे दिन में ठीक हो जाएगा। फेसबुक पे तो हम एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है?
बस पहला काम ही अब जाके ये करूँगा कि आपको फेसबुक पे ऐड Some करूँगा। people they put flowers on the Facebook. Some people put something else. But I put my picture so that people know that this is my picture. वाह। शान रमजान ट्रांसमिशन में भी इन मेहमानों ने कभी हमें हंसाया और कभी खूब रुलाया। शादियां देखिए, एक ही है, शादी एक है। खामोश ही तो अच्छा है। मैं इसमें कुछ कह सकता हूँ? नहीं। कितने बच्चे हैं बस ये बताएं? 6 बच्चे हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद पहली दफा आएंगे। ईद के बाद पहली दफा आएंगे। मुंह मीठा करा दूंगा। मुंह मीठा करा देंगे। बट डन हो गया, तय हो गया, आ रहे हैं आपके पास। पाँच रमजान शहर कायद में वो दिन था जब शदीद गर्मी और बिजली और पानी के ना होने की वजह से 1500 से जायद लोग मारे गए थे। शहर के मुर्दा खाने भर गए थे। लाशें शदीद गर्मी में सड़ने लगी थीं। एम्बुलेंस सर्विसेज कम पड़ गई थीं। गोरकनों ने एक दिन में 100 कब्रें खोदने के बाद मजीद कब्रें खोदने से माजरत कर ली थी और कब्रों की कीमतें एक गरीब की पहुंच से बाहर हो गई थीं। उस रोज यख बस्ता एयर कंडीशन स्टूडियो से नशरियात करने की बजाय हम ईदी के सर्द खाने पहुंचे, जहां इंसानों की लाशें जगह ना होने के बायस बाहर रखी थीं और उनसे ताफुन उठ रहा था। कई लाशें शदीद गर्मी में एम्बुलेंसेज में पड़ी थीं। एम्बुलेंसेज कम पड़ जाने के बायस लोग अपने प्यारों की मैयतें टैक्सियों और सुजुकी पिकअप्स में भरकर लाने पर मजबूर हो गए थे। अगर इस मुल्क के सर्द खानों में, कराची शहर के सर्द खानों में हुकूमत ही की नाअहली की वजह से लोग मारे जा रहे हैं और उन्हें बाहर रखना पड़ रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं उनकी लाशों के ऊपर, लाशें फट रही हैं, कट रही हैं इस गर्मी के अंदर, एम्बुलेंसेज के अंदर वो लाशें मौजूद हैं, तो क्या ये तमाम लाशें ले जाके ऐवान वजीर आला में और गवर्नर हाउस के अंदर जो यख बस्ता है, ठंडे हो रहे हैं, वहां पे आपको कोट और टाई लगा के जाना पड़ता है, वहां ये लाशें नहीं रखनी चाहिए? क्या इस अवाम का, इस मुल्क के गरीब के बच्चे का ये हक नहीं है कि उसकी लाश को कम से कम मरने के बाद सही कुछ देर के लिए एसी नसीब हो जाए, पंखा नसीब हो जाए, बिजली नसीब हो जाए, उसके बाद उसे कब्र मिल जाए कम से कम? ईदी के सर्द खाने के बाद हम सिविल अस्पताल की इमरजेंसी भी पहुंचे, जहां मरीजों के बैठने का कमरा अब मुर्दा खाने का मंजर पेश कर रहा था। हमने 5वां रोजा सिविल अस्पताल के बाहर मरीजों और उनके रिश्तेदारों के साथ इफ्तार किया। 6 रमजानुल मुबारक को औरंगी टाउन के फारूक और आबिदा की फैमिलीज हमारी नेकी की मेहमान थी। इंतहाई नादार फारूक के 3 बच्चे माजूरी का शिकार थे और उसकी बीवी का वो जुमला मेरे दिल पर सब्त हो गया था कि हम उस वक्त तक रोजा इफ्तार नहीं कर सकते जब तक मोहल्ले के घरों से बचा हुआ खाना ना आ जाए। ये रोजे आ रहे हैं, यकीन मानो रोजों में इनके 2 दिन या 3 दिन लगेंगे और हम गरीब, हम भी रोजे रखते हैं, हमारे बच्चे भी रखते हैं ना। तो फिर जब आपकी मजदूरी नहीं होती रोज़ों में तो फिर शहर का इफ्तार का क्या खाते हैं? इफ्तारी के अंदर क्या करते हैं? 2 दिन की रोटी हुई बासी वो खा लेते, नहीं हुई तो पोगे पानी पी के सो जाते हैं अल्लाह को याद करके। रोज़ा खोल लेते हैं, जो हमारे मोहल्ले वाले जो बचता है बाद में भेजते हैं, क्यों झूठ बोले, फिर वो मेरे बच्चे खा लेते हैं। इंशाल्लाह इस बार आपकी सारी इफ्तारियाँ अच्छी होंगी और इंशाल्लाह आपके बच्चे ईद पे नए कपड़े पहनेंगे इंशाल्लाह। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि इस रमजान उनकी इफ्तारियां ऐसी नहीं होंगी और फिर अमली तौर पर भी ऐसा करने की भरपूर कोशिश की। रमजान नशरियात के सेट पर फारूक और आबिदा के बच्चों के इलाज की जिम्मेदारियां अल्लाह के बंदों ने उठाईं और फारूक के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट ने रोजगार का भी एहतमाम कर दिया। माह रमजान की 7 तारीख को हम सारिम बर्नी ट्रस्ट के तवस्सुत से यमन में बेगुनाह तौर पर कैद पाकिस्तानियों के 2 खानदानों तक पहुंचे।
ये दोनों खानदान कराची के जजीरा बाबा में रिहाइश पजीर थे, सो हमें उन पर बीतने वाले मसाइब को जानने के लिए समंदर का सफर करना पड़ा। शान रमजान के सेट पर यमन में 9 साल से कैद बेकसूर पाकिस्तानी कैदी की जब उसकी बेटी से बात करवाई गई तो हर आंख अश्कबार थी। बाबा रो मत बाबा। तो रो जाने की भाई तो भूले मत हैं। बेगुनाह 11 पाकिस्तानियों की यमन से रिहाई और सफरी अखराजात के लिए 15 लाख दरकार थे और कुछ ही देर में मुख्तलिफ लोगों ने टेलीफोन कॉल्स करके ये रकम देने का भी वादा कर लिया। 8 रमजानुल मुबारक को बोल और सुन ना सकने वाले वो पाकिस्तानी खिलाड़ी नेकी के मेहमान थे जिन्होंने कई बैनुल अक़वामी मैदानों में कामयाबी के झंडे गाड़े थे, लेकिन कोई रोजगार ना होने के बायस अब परेशान हाल थे। इनमें पोलियो का शिकार एक वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी भी था जो मुतअद्दिद मर्तबा नेशनल और इंटरनेशनल फातेह रह चुका था। प्रोग्राम में आईजी सिंध और कमिश्नर कराची ने इन नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया और साथ ही साथ इमदादी रकूम का भी ऐलान किया गया। 9 रमजानुल मुबारक सरेआम की टीम के लिए एक इंतहाई खास दिन था। नशरियात के इब्तिदाई हिस्से में 8 साल के एक लागर और बीमार बच्चे से मुलाकात करवाई गई और साथ ही साथ अपने शौहर की जानिब से तेजाब से जलने वाली एक औरत की कहानी भी पेश की गई। इलाज के अखराजात और इमदादी रकूम के साथ साथ बीमार बच्चे के वालिद के रोजगार के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट की जानिब से एक और रिक्शा भी अतिया किया गया। लेकिन 9 रमजानुल मुबारक की नशरियात का दूसरा हिस्सा दिल चीर देने वाला था। हम एक रोज पहले एक ऐसी माँ से मिले थे जिसके बेटे ने उसे और उसकी ज़हनी माजूर बेटी को घर से निकाल दिया था। हमने उस माँ से होने वाली मुलाकात पर एक रिपोर्ट बनाई थी जिसका कुछ हिस्सा हाजिर खिदमत है। आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है? एडी सेंटर में नागन वाले पे। नागन वाले मैं बहुत परेशान हूँ। और बेटी को क्या प्रॉब्लम है आपकी? मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, थोड़ी सी एफ नॉर्मल है, वो अपने आप को वो संभाल नहीं सकती जैसी लड़कियाँ शऊर वाली होती है, वो चीज़ नहीं है उसके अंदर। आप लाना चाहती हैं उसके घर? जी लाना चाहती हूँ। मेरे तो आंसू भी ख़त्म हो गए रो रो के। मैं क्या करूँ बेटा? घर में लाके आप उसका ख्याल रखेंगे? ख्याल रखूंगी, अच्छी तरीके से रखूंगी, मैं माँ हूँ। चल, अब आप क्या चाहती हैं? मैं आपका बेटा आपके लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ कि आप उसको घर ले आए? आप उसको घर ले आए, क्या कर सकते हैं? घर दे आप मुझे, मेरे पास कोई घर नहीं है। आपका अपना घर हो? हाँ अपना घर हो मेरा। और एक खर्चा आपका हो? खर्चा हो बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम लोगों से। मैं अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हूँ। मैं खत्म हो गई हूँ बिल्कुल, उसके लिए पहलोटी की लड़की है मेरी। मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। आप माँ हैं हमारी, आपका ये रिपोर्ट शान रमजान के सेट पर भी चलाई गई और इसके साथ ही इस नसीबो जली माँ से इसके दुखों के ना खत्म होने वाले सिलसिले पर बात भी की गई। और इस दौरान क्या हुआ ये जरा दिल थाम कर देखिएगा। हम एक काम करते हैं, वो जो इनको राशन देंगे हाँ। उनको मैं लेके आता हूँ। राशन देने वाले को? हाँ। मैं कह रही है बेटी से मिलना है, आप राशन की बातें कर रहे हैं। राशन होगा तो फिर बेटी को लेके आएंगे ना। मैं ऐसा नहीं कर सकते थे यार, किसी को लेके आता हूँ। थोड़ा सा दिखा दो मेरा लाल। आखिरी दफा उससे कम मिली थी? आखिरी दफा कम मिली थी, अभी बीच में ही मिली थी, मैं 15 दिन पहले। अभी देखेंगे अपनी आँख से अपनी बेटी को? अभी देखेंगे अपनी आँख से? उनका माजरा भी देखूंगी। अभी कहाँ है आपकी बेटी? ये रही आ गई, मेरी बच्ची आ गई, मेरी बच्ची आ गई। हाँ लेके चलूंगी अपने घर, लेके चलूंगी बेटा, नहीं रो। घर जाऊंगी। घर जाएगा मेरा बच्चा इंशाल्लाह। हाँ मेरा बेटा घर जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी के साथ रहोगी, तंग नहीं करना अम्मी को अब ज्यादा। उसके पास कपड़े लत्ते नहीं है। तंग तो नहीं करोगी? नहीं तंग पक्की बात है? पक्की बात है भाई। बस मेरे बेटे, बस मेरा बेटा बैठ। मैं घर चले बस घर ही जाएंगे यहाँ से, घर ही जाएंगे इंशाल्लाह। चल अच्छा भाई जरा गले लगाएं। आओ। अच्छा चल हंसते रोए बगैर, हाँ हंस के, ऐसे हंस के, बहुत सारी तालियां ऐसे।
दरअसल मां की फरियाद के बाद अगली सुबह हम फैसल ईधी साहिब की खुसूसी दिलचस्पी और उनकी मेहरबानी के बायस नागन चौरंगी के करीब वाक़े बिल्किस ईधी सेंटर से इस मां की प्यारी बेटी को ARY के दफ्तर ले आए थे। इसी बायस सरेआम की टीम को माह मुकद्दस की ये सबसे बड़ी और पाकीज़ा खुशी हासिल हुई। मेरे जिस भाई को एक गुर्दे की जरूरत थी, मेरे उस भाई को, उसके लिए पाकिस्तान भर से 5 गुर्दों के अतियात का ऐलान हुआ है। 5 लोगों ने टेलीफोन करके कहा कि जी हम अपने अपने गुर्दे देने के लिए तैयार हैं। 10 रमजानुल मुबारक को भी शान रमजान के नेकी सेगमेंट में एक दिल को हिला देने वाली दास्तान पेश की गई। बज़ाहिर ये कहानी हेपेटाइटिस के मरीज अब्दुल वहीद की थी, लेकिन असल में ये उसकी 13 साला बेटी की बिपता थी जो अपने बाप के इलाज और घर की दाल रोटी के लिए शहर के सिग्नल्स पर टिश्यू बेचती थी। और इस दौरान 3 दरिंदों ने बहाने से ले जाकर इसकी इस्मत को पामाल कर दिया था। और इसके बाद भी इस गुड़िया ने सड़कों पर टिश्यू बेचने का काम छोड़ा नहीं, वरना घर में फाके पड़ने लगते और बाप की दवा के पैसे कहां से आते। वहीद और उसके बच्चों के लिए भी शान रमजान नशियात में मुकम्मल इलाज, कफालत और इमदादी रुकूम का ऐलान हुआ और यूं इस मामले में भी सरेआम की टीम सुरखरू ठहरी। तो एक बंदे खुदा ने ये 25,000 रुपीस दिए हैं, अपना नाम जाहिर नहीं किया, आपकी खिदमत के लिए दिए हैं। और हफ्सा साहिबा ने फैसलाबाद से इस फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान किया है। 11वां रमजान भी एक अच्छी खबर लेकर आया। हमारे नेकी के मेहमान फरजाना और जमीला के घर वाले थे। फरजाना के 9 बच्चे थे जो शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस मुतअद्दिद जिल्दी अमराज में मुब्तला हो गए थे। फरजाना के शौहर का 3 महीने पहले इंतकाल हुआ था और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो घर का 1600 रुपए किराया अदा कर सकती। सो मालिक मकान ने ईद से पहले उसे घर खाली करने का हुक्म दे दिया था। उस वक्त दिल ने बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह कहा जब एक अल्लाह के बंदे ने शान रमजान नशियात में फोन करके ये कहा कि वो मकान जिसका 1600 रुपए का किराया ये बेवा औरत अदा नहीं कर पा रही, वही मकान मैं इसे खरीद कर देने के लिए तैयार हूँ। परेशान हाल फैमिली थी, 9 बच्चे और बहुत छोटा सा घर। कोई अच्छी खबर सुना दें हमें। अगर ये घर परचेज करके उनको दे दें, मैं वो पेमेंट मैं करूँगा, जितनी पेमेंट है। अरे वाह 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 वाह, मैं वो पूरा घर। इस बंदाए खुदा ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि कर भी दिखाया। सरेआम की टीम ने उसी इलाके में 1 कमरे का नहीं बल्कि 2 कमरों का मकान ढूंढा और कुछ ही दिन में घर के कागजात बेवा और उसके बच्चों के हवाले कर दिए गए। जमीला ने अल्लाह की रजा के लिए अपने ठीक ठाक बेटे की शादी बोल और सुन ना सकने वाली लड़की से की थी, लेकिन बेटा कुछ ही अरसे बाद अपने बच्चों को माँ के सहारे छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया था। बेटे की वफात बेटी के 40वें के दिन हुई थी और बेटी के बच्चों की जिम्मेदारी भी जमीला के ही नातवां कंधों पर थी। इस सारे कुंबे का खर्च घर में टॉफियों और बिस्कुटों की छोटी सी दुकान से चल रहा था और इसी वजह से बच्चे 4 महीने की स्कूल फीस ना देने की पादाश में तालीम से महरूम कर दिए गए थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि शान रमजान के सेट पर इनकी भी कफालत और तालीम की जिम्मेदारी उठा ली गई, जबकि बहुत जल्द ये छोटी सी दुकान एक अच्छे जनरल स्टोर में तब्दील हो जाएगी। मोहम्मद रशीद का मामला भी निहायत अफसुर्दा कर देने वाला था और मेरे दिल के ज्यादा करीब, इसलिए कि जब मैं इनके हालात जानने के लिए इनके घर पहुंचा तो उनका घर मातम कदा बना हुआ था। घर में बेहोश पड़े मोहम्मद रशीद के अलावा बस 4 औरतें थीं, एक बीमार बीवी, एक तलाक याफ्ता बेटी, एक बेवा बेटी और एक जवान बेटी जो जहेज ना होने की वजह से अब तक ब्याह ही नहीं जा सकी थी। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? कहते ऑपरेशन होगा, उसका ऑपरेशन ही है बस। इसका बेटा पैसे की वजह से चल नहीं रहे, हालत इतनी खराब है, हम खा लेंगे ही बहुत। खा लो तो मकान के किराए का मसला होता, मकान का किराया देते तो खाने का मसला रहता, हर महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती, कभी अम्मी बीमार कभी अब्बू बीमार। रोने से तो मसले हल नहीं होंगे ना? नहीं, बहुत तकलीफ है अब्बू। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि अल्लाह हिम्मत दे। बस आप ये मसला हल करवा दें।
मोहम्मद रशीद की हालत इतनी खराब थी कि हम अगर उन्हें या उनके अहले खाना को ट्रांसमिशन में लाने और फिर उसके बाद रकम इकट्ठी करने का इंतजार करते तो शायद बहुत देर हो जाती। सो हमने उसी लम्हे उनके ऑपरेशन की तैयारियां अपनी मदद आप के तहत शुरू कर दी। जब ये खानवादा हमारी नशियात में आया तब तक रशीद साहब के टेस्ट मुकम्मल होने के बाद ऑपरेशन की तारीख आ चुकी थी और ऑपरेशन के इखराजात की अदायगी की जा चुकी थी। सो इनके लिए जितनी भी रकम का ऐलान हुआ वो बराह रास्त इन तक पहुंचाई जा रही है। हमारे लिए सबसे ज्यादा चौंका देने वाले अतियात नफीसा बेगम के नवासे के लिए आए। इस नौजवान के गुर्दे नाकारा हो चुके थे और गुर्बत इस कदर थी कि दवा तो दूर, पीने का साफ पानी भी मुश्किल से मिलता था। अलमिया ये था कि नौजवान के माँ बाप इसलिए उसे नानी के पास छोड़ गए थे कि कहीं उन्हें इसकी जिंदगी बचाने के लिए अपना गुर्दा न देना पड़े। 2-3 दफ़े लेके गया सिविल, जब उन्होंने गुर्दे मांगे ना तो इसको भगा दिया। हमने हाथ जोड़ा कि इसको तुम रख लो, माँ बाप जो ख्याल करेंगे वो कोई नहीं करेगा। उन्होंने कहा नहीं ले जाओ। माँ बाप ने कहा? हाँ, उन्होंने कहा जहाँ तुम पले हो वहीं जाओ। लेकिन जिस दिन नफीसा बेगम और उनका नवासा शान रमजान ट्रांसमिशन में नेकी का मेहमान बना, उस दिन जितने पैसों का ऐलान हुआ सो हुआ। पाकिस्तान भर से लोगों ने टेलीफोन कॉल्स करके इस नौजवान की जिंदगी बचाने के लिए अपने अपने गुर्दे देने का भी ऐलान किया। मेरे जिस भाई को एक गुर्दे की जरूरत थी, मेरे उस भाई को, उसके लिए पाकिस्तान भर से 5 गुर्दों के अतियात का ऐलान हुआ है। 5 लोगों ने टेलीफोन करके कहा कि जी हम अपने अपने गुर्दे देने के लिए तैयार हैं। न्यू कराची में वाक़े इस घर की कहानी भी कुछ अजीब है। 14 और 15 साल के 2 भाई वक्कास और उवैस छुट्टी के रोज घर से निकले और बस फिर उसके बाद आज तक वापस नहीं आए। कोई नहीं जानता कि उन्हें आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई। इंतहाई समझदार और पढ़ने लिखने में ज़हीन ये दोनों भाई इस घर की आसों और उम्मीदों का महवर थे। सुबह 8:30 बजे घर से खेलने गए थे, क्या के गए हैं कि हम खेल के आ रहे हैं, उसके बाद आए ही नहीं। कितना अर्सा हो गया इनको? ये 1 साल 9 महीने हो गए। जब सोते हैं ये अकेला सोता है, छोटा वाला, तीनों भाई सोते थे। जब अकेला सोता है, जब ख्याल आता है, जब स्कूल जाता है ये अकेला, मदरसे जाता है, खाना खाने बैठता है अकेला बैठता है, जब जाता है। हर जगह ढूंढा है अपने बच्चों को? मैंने तो पैदल घूम के ना, पैदल चल चल के कराची का 10-10 मील तक रोडों पे, गलियों में, सब जगह पे ढूंढा उनको। कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं पता चल जाए। आस है आज भी? आस पे तो दुनिया कैम में हम भी आस पे उम्मीद रखी हुई है कि आपके तो दोस्तों बाजू थे ना, जिस तरह बता रही हैं आपके तो मेरे बराबर हो रहे। मैं तो जवान हो रहा था, मैं बूढ़ा नहीं अपने आप को समझता था, मैं बोलता था मैं जवान हूँ। मेरे साथ खड़े हो गए हैं मेरे बच्चे। तो अब तो मेरा ये सोचता हूँ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं इतना डांटती थी, मेरे भाइयों ने आज तक मेरे आगे नहीं बोले थे एक दफा भी। क्या दुआ करती हैं? मैं तो बस यही दुआ है जल्द से जल्द सही सलामत घर पे आ जाए। मेरे बच्चे खुदा वास्ते करके मुझे वापस कोई दे दे और इसमें अल्लाह भी राजी होगा, मेरा दिल भी दुआ देगा। पापा लेके आ रहे हैं, सुबह शाम को बिकने ना, लोग गली से धक्के मार रहे हैं, जाओ बाहर, बच्चे डरते हैं हमारे, क्या करें वो? किसी एक का लख्ते जिगर, किसी एक का नूरे नज़र उसके घर में हम उससे मिलवा दें जिसका कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। और ये हम नहीं कर सकते, ये लोगों को करना होगा। अपने इर्द गिर्द वो जिन लोगों को देखते हैं, कहीं इन बच्चों को देखा हो, कहीं कुछ अंदाज़ा हो कि ये बच्चे हो सकता है मौजूद हों, तो हमें ज़रूर इत्तला दें। ये मेरे जितने भी लोग बहन भाई हैं जो दुनिया पे पाकिस्तान में जो भी कोई देख रहा है यार भाई का, ये कोई चैनल कोई भी देख रहा है जिसके ने मेरे ये बहस और बकास देखे हों कहीं पे भी, इनको बताओ तुम एक माँ हो और मैं माँ हूँ, मैं बीमार रहती हूँ हर वक्त और इनकी तलाश में भेजती हूँ। अल्लाह की आस उम्मीद पे कि मेरे बच्चे मिल जाएंगे मुझे,
और मुझे अभी तक कोई अता पता नहीं है। और किसी की बहन भाई ने देखे हैं, या किसी ने भी देखे हों कहीं पे भी, या किसी के पास भी हों, तो मेहरबानी करके ये मेरे बच्चे खुदा वास्ते करके मुझे वापस कोई दे दे, और इसमें अल्लाह भी राज़ी होगा, मेरा दिल भी दुआ देगा। अवैस वक़्त तुम जहाँ कहीं पे भी हो, जल्द से जल्द घर पे आ जाओ। हम बहुत उदास हो गए, तुम्हारे बगैर इतना याद करते हैं तुम्हें। जहाँ कहीं पे भी हो, जल्द से जल्द आ जाओ। गुलशन हदीद में बसने वाला ये खानदान दोहरी नहीं तहरी अजियत का शिकार है। अल्लाह ने 3 बेटे और एक प्यारी बेटी से नवाजा तो है, मगर 2 जुड़वा भाई और उनकी बहन थैलेसीमिया जैसे मोहलक मरज का शिकार हो गए हैं। बच्चों के सिवा मैं नहीं रह सकती, प्लीज मेरे बच्चों के लिए कुछ करें। इस्लामाबाद से एक अब्दुल्ला ने, एक अल्लाह के बंदे ने 25 लाख रुपए की अमाउंट का ऐलान किया है। माशाल्लाह। 1 करोड़ 5 लाख रुपए चाहिए हमें। 1 करोड़ 5 लाख रुपए। हमें इस ट्रांसमिशन के दौरान कॉल की है मलिक रियाज साहब ने। मलिक रियाज साहब ने कहा है इस बच्चे के इलाज पर जितनी भी रकम कम है, सारे का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब्दुल हफीज की खोली की जानिब जाने वाली सीढ़ियां मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन कचरा कुंडी से गुजरती हैं। चंद साल पहले ठीक ठाक कंडक्टरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाला ये शख्स अपने तेजी से बढ़ते हुए सर और मुंह और टेढ़ी होती हुई कमर के बायस अब भीख मांगने पर मजबूर है। अपने इलाज या किसी और सहूलत से ज्यादा अब्दुल हफीज को बस ये फिक्र खाए जा रही है कि उसकी 3 जवान बच्चियों की शादी कैसे होगी। ये क्या प्रॉब्लम है आपको मेडिकली, कुछ पता चल सका? प्रॉब्लम आपके सामने है। बस ये है कि सर का साइज बड़ा है जी। और ये कब से हो रहा है? तकरीबन 10-12 साल से ये बढ़ता जा रहा है मुसलसल। तो डॉक्टर्स क्या बताते हैं इसको, क्या बीमारी है? बस दवाई दे कुछ नहीं। भाईजान अभी मेरी 50 साल उम्र है, ठीक है, मेरी वो इलाज ना भी हो तो कोई मसला नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बच्चियों को मसला हो। मैं कराची में आकर 10 दिन पापड़ बेचे हैं। 10 दिन में लोग इनका कर्जई हो गया। पापड़ लेके आ रहे हैं, सुबह शाम को बिकने ना, लोग गली से धक्के मार रहे हैं, जाओ बाहर, बच्चे डरते हैं हमारे, क्या करें वो? सबसे बुनियादी बात तो ये है कि ये आपके और हमारे माशरे का हिस्सा हैं। इन्हें उतनी ही इज्जत, उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी आप और हम एक दूसरे को देते हैं। आपकी जो 3 बच्चियां हैं उनकी शादी होगी, धूमधाम से होगी। सारिम बंडी साहब ने अपने जिम्मे लिया है, इनकी 3 बेटियों की शादियां इंशाल्लाह वो करवाएंगे, अपने जिम्मे लिया है उन्होंने। जबरदस्त। सबका शुक्र अदा कर दो। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि बस आपने हमें ये इज्जत बख्शी कि आप यहाँ आए और हमें एक अच्छे काम करने का वसीला और जरिया आपने बनाया। 15 रमजान तक का अहवाल आपने जाना। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शहनाज तारिक से, जो अपने वक्त में 4 अखबारात की मालिकन थीं, लेकिन अब भीख मांगने पर मजबूर हो गई थीं। सरेआम की टीम ने नेकी सेगमेंट के लिए उन्हें कैसे ढूंढा और उसके बाद क्या हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ सड़क पे आना पड़ा? मेरे मियाँ साहब को 14 साल की सजा दे दी। अच्छा। हाँ जी, फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। आपको मारा? इधर बात मारा, लाखों देके मेरे। मैंने दोबारा खटखटाया और मैं अंदर गई तो मेरे मियाँ साहब जिनके साथ मैंने 36 साल जिंदगी के गुजारे, वो मुझे कहते हैं मोहतरमा आपने किससे मिलना है। आबिदा, जिसका 7 साल का बच्चा किसी की कैद में था, क्या हम माँ और बच्चे को मिलवाने की नेकी कर सके? नसरीन, जिसकी जवां साल बेटी नाराज होकर घर से चली गई थी, क्या हम उसे तलाश कर पाए?
एक लड़की जिसके चेहरे के बायस लोग उसका रिश्ता ठुकराकर चले जाते थे। शान रमजान के सेट पर ऐसा क्या हुआ जिसे जानकर आप अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करेंगे? 3 साल की सकीना को दूसरी बार शान रमजान में क्यों आना पड़ा? इंतहाई शदीद बीमारी में अपने सगे भाई से मिलने को तरसने वाले डॉक्टर को सरेआम की टीम ने नेकी के सेगमेंट में ईद का क्या तोहफा दिया? 5 साल की गुड़िया मारिया कौन से ऐसे मरज में मुब्तला है जिसके इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की जरूरत है? और ऐनक वाला जिन की बिल बतौड़ी आज किस हाल में है?